धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया, जो आपने मुझे इस लोकतंत्र के प्रतिष्ठित मंदिर में बोलने का सुअवसर प्रदान किया। आज जीएसटी पर प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है, तो मैं जीएसटी पर अपने विचार रखूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। जीएसटी के आने से देश में एक कॉमन मार्केट क्रिएट होगी। जीएसटी अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार होगा। इसके माध्यम से हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में भी और सशक्त होगा और मुझे गर्व है कि हम विश्व शक्ति के रूप में उभरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और समूचे देश का भी यही विश्वास है। जीएसटी से पहले देश में अभी वर्तमान टैक्स प्रणाली में 17 प्रकार के टैक्स सिस्टम है, जो एक व्यक्ति पर बोझ से कम नहीं है। लेकिन जीएसटी के आने के बाद एक राष्ट्र एक टैक्स का सपना साकार होगा, ऐसा मैं मानता हूं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और भारत और तरक्की के साथ दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स होगा जो एक व्यक्ति को देना होगा, जिससे एक बहुत बड़ा सुधार, सबसे बड़ा आर्थिक सुधार आज तक का जीएसटी मैं मानता हूं और मैं ये अपेक्षित करता हूं कि सभी सदस्य एक स्वर में जीएसटी का समर्थन करेंगे। फिर भी अध्यक्ष महोदया, मुझे बड़ी आश्चर्य होता है और निराशा भी होती है कि विपक्ष के लोग इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। अरे देश की जनता से कानूनी तौर पर टैक्स वसूलना कोई डकैती है क्या? देश की जनता से टैक्स वसूलना कोई डकैती नहीं है। जीएसटी से देश में आर्थिक काफी सुधार देखने को मिलेंगे। आपको उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जीएसटी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हमारा देश पीड़ित हो जाएगा। जीएसटी तो सबसे बड़ा सुधार है और समय की मांग है। जीएसटी से वन नेशन वन टैक्स होगा। मैं फिर दोहराता हूँ, जीएसटी के अंदर 5 तरह की टैक्स स्लैब्स तय की गई हैं। दूध, अनाज, फल, सब्जी, नमक, चावल, बिना पैक किया हुआ पनीर, अनाज और आम जनमानस की मूलभूत वस्तुओं पर जीएसटी को बाहर रखा गया है। हमारी सरकार देश के आम जन के लिए समर्पित है और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने आम जनमानस की मूलभूत वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। फिर भी कुछ लोग जीएसटी का ऐसे विरोध करते हैं, तो उन्हें मैं ये बता दूं कि जीएसटी का निर्णय सर्वसम्मति के साथ इस संसद में आया है। राज्यों की सहमति और रजामंदी के बाद ही हम इस कानून को संसद पटल पर रख रहे हैं। संविधान जितना ज्ञान हमें देता है वो सब हमने लिया है और सभी की रजामंदी के बाद इस कानून को पेश किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें विरोध करने का कोई हक है, इसलिए आप इसका देश हित में समर्थन कीजिए। अरे गलगत राजनीति से ऊपर उठिए और देश हित में सोचिए। आज हम हैं, कल आप होंगे। हमारी तो देश हित सोच है। हमें ये नहीं लगता कि यदा सर्वत्र वर्जते, कि सदैव हम ही रहेंगे, कभी आप भी आ सकते हैं। अटल जी ने कहा था, सरकारें आएंगी और जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। आप सभी जीएसटी का समर्थन करें और देश को नई तरक्की की ओर लेकर जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय स्पीकर महोदय। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहूँगा कि सरकार पिछले साल से जीएसटी की माला जपे जा रही है, लेकिन मेरी कंस्टिट्यूएंसी अमृतसर यानी पंजाब में जो पाकिस्तान से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर सरकार चुप है। क्या हमारी सरकार को इस बात की भनक तक नहीं है कि पाकिस्तान से आ रहे ड्रग्स भारत के युवा के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं? और यदि उन्हें इस बात का अंदाजा है, यदि उन्हें इस बात का पता है, तो क्या वे पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने से इसलिए डरते हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया तो इनका मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा? धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं विपक्ष का भाषण काफी देर से सुन रहा था। कितने ओजस्वी लोग हैं हमारे विपक्ष में। कई बार तो मन करता है कि इनसे जरा ज्ञान लेने की आवश्यकता मुझे है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष मुझे लगता है कि बड़ा विचित्र हो चुका है और बिना सिर पैर की बात करना शायद विपक्ष ने अपना फैशन बना लिया है, स्टेटस बना लिया है। कुछ विपक्ष के सांसदों के मैं यहाँ पर मुख्य बिंदु गिनवाना चाहूंगा। कुछ ने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं जब हम आराम फरमाएंगे और देश हम पर इस तरह से विरोध जताएगा। तो मैं उनको ये बता दूं कि एशिया में सबसे कम महंगाई है और अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहाँ 14% महंगाई है। पूरे विश्व में भारत में सबसे कम महंगाई है। और अगर अब भी आपको लगता है कि भारत में महंगाई है, तो मैं आपको बता दूं कि महंगाई तो अभी और बढ़ेगी। जीना सीख लीजिए, अपनी BMW छोड़कर साइकिल पर संसद में आना शुरू कर दीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि जीएसटी की माला जपी जा रही है, तो मैं उनको ये बता दूं
उन जीएसटी जीवियों को मैं ये बता दूं कि जीएसटी देश के हित में है। जीएसटी से 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी, जीएसटी से देश में अच्छी सड़कों का निर्माण होगा, जीएसटी से शहीद की विधवा को पेंशन मिलेगी, जीएसटी से घर में गरीब के घर में रोशनी का दीपक जलेगा। फिर भी ना जाने हमारे विपक्ष को जीएसटी इतना क्यों करता है। जहां तक बात इन्होंने अपने क्षेत्र की है, तो मैं इनको ये बता दूं कि नशे के खिलाफ हम 0 टॉलरेंस पर चल रहे हैं। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा, इस छल फरेब की आंधी में मैं ईमानदारी का दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और मैं बता दूं कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है नशे के खिलाफ लगाम लगाने के लिए। यदि ऐसा कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। आप अपने विपक्ष को संभालिए, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। Honorable ministers, which are not of this Haftar. Our honorable ministers in the government are busy for the last 1 year in promoting the GST bill. They don't have consideration regarding the other issues of national importance. Being a MP from Lakshmi, I want to highlight and focus that China has militarized Maldives, a small nation near my constituency. So I want to ask what government is doing to defend country on that side. Sea level in Arabian Sea is rising at a very fast pace and can erode all the islands. So what the government of India is planning to erode the climate change and the sea level which is rising. धन्यवाद सभापति महोदय। इन्होंने तो अंग्रेजी में अपना प्रश्न पूछा, लेकिन हम तो हिंदी को अपनी माँ मानते हैं और हम तो जवाब इसका हिंदी में ही देंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है सभापति महोदय कि जिस विपक्ष को लोगों ने नकार दिया है, वो विपक्ष देशभक्ति का ढोल पीट रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, चीन ने ऐसा कर दिया। अरे आप अपनी चिंता करिए और थोड़े दिन चीन हो या ये इतना अच्छा लगता है तो। और मैं आपको बता दूं माननीय सांसद महोदय, अगर चीन ड्रैगन है तो हम भी अयोध्यापति श्री राम के वंशज हैं, टाइम आने पर अपना ब्रह्मास्त्र चला देंगे। आप इसकी चिंता ना कीजिए कि चीन क्या कर रहा है। हमारी सरकार पूर्ण रूप से नजर बनाए हुए है। इस सदन को मैं ये बता दूं कि ये वही लोग हैं ना जो जीएसटी जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे कि हमें बताइए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं। अध्यक्ष महोदया, ये 1962 वाला भारत नहीं है जो पीठ मुड़कर पीछे वापस आ जाएगा। ये 21वीं सदी का भारत है, घर में घुसकर मारेगा। जो लोग ये कहते हैं कि जीएसटी से देश में क्या होगा, तो मैं उनको कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। आपने प्रश्न पूछा, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि वास्तव में हमारा विपक्ष बड़ा जागरूक है और नींद से उठ गया है। जो लोग ये कहते हैं कि जीएसटी को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो जीएसटी को प्रमोट करना कोई बुरी बात है क्या? मुझे बताइए। जीएसटी से देश में आर्थिक सुधार आएगा नहीं आएगा? जीएसटी से देश में आर्थिक सुधार आएगा, जीएसटी से काला धन वापस आएगा। फिर भी ना जाने जीएसटी का विरोध करते हैं। अब मैं इनके बिंदु पर आऊंगा। इन्होंने चीन का प्रश्न पूछा। महोदय, आप देखते थे पहले कोई सरकार में कोई प्रधानमंत्री या नेता बाहर जाता था तो पूरी दुनिया कैसे उससे मुंह मोड़ लेती थी, लेकिन आज आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो दुनिया खुद हाथ मिलाने के लिए आती है। ये विश्व गुरु भारत की ताकत का परिचय है। इससे आप परिचित हो जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। चीन की चिंता मत कीजिए, हमारी तैयारी पूरी है, युद्ध स्तर पर तैयारी पूरी है। आज पूरा देश हमारे साथ है। आज चीन की हिम्मत नहीं है कि भारत को छेड़ दे। उसे भी पता है कि भारत को छेड़ा तो क्या हजामत होगी और क्या मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं सत्ता पक्ष से ये पूछना चाहूंगी कि जीएसटी बिल में इतनी खामियां हैं, तो उन खामियों को आप दूर कैसे करेंगे? आप रीजन तो बड़े अच्छे देते हैं, आशा करते हूँ इसका भी बहुत ही अच्छा रीजन देंगे आप।
सभापति महोदय, पहले मैं इनको बता दूं कि 10 बार जब इस सदन में जीएसटी के बारे में बता दिया गया है कि सर्वसम्मति के साथ हम जीएसटी लेकर आए हैं, फिर भी इन्हें लगता है अरे जीएसटी आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारे काले धन का क्या होगा, हमें तो जेल में डाल दिया जाएगा, हमारे पीछे तो ईडी लगा दी जाएगी, हमारे पीछे तो सीबीआई लगा दी जाएगी, विपक्ष कैसे बचेगा। तो मैं इनको ये बता दूं, आप अपनी चिंता छोड़िए और देश हित में सोचिए। जीएसटी में खामियां मुझे नहीं लगता है, और जैसा कि अभी हमारे सदस्यों ने बताया, माननीय सांसदों ने, कि जीएसटी काउंसिल का एक गठन कर दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर जब भी हमें ऐसा लगेगा कि कोई कमी है तो उस पर संशोधन किया जाएगा। संशोधन के लिए हम सदैव तैयार हैं। आप संशोधन लेकर आइए और संशोधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जीएसटी में कोई खामियां मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इससे व्यापारियों को भी बहुत फायदा होगा। जीएसटी ऑनलाइन मोड में भरा जा सकेगा, जिससे हमारे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और देश पारदर्शिता के साथ सातवें आसमान पर तरक्की करेगा। लेकिन मैं इनको ये बता दूं कि जीएसटी का निर्णय सर्वसम्मति के साथ सभी को एक साथ लेकर इस मुख्य धारा में हम अग्रसर हैं और देश हमारे साथ है, तो विपक्ष को भी अपनी ये राजनीति छोड़कर देश हित में सोचना चाहिए। ऐसे मैं इनसे अपेक्षा करता हूं। आप विपक्ष है, कोई आपकी भी मर्यादा है लोकतंत्र में, ऐसा थोड़ी है कि आपको हम कुछ मानते ही नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जीएसटी का समर्थन कीजिए और हम पर विश्वास रखिए। जब देश ने हम पर विश्वास जताया है तो आप क्यों नहीं जताते। धन्यवाद।